बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम SLS स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज बच्चों हम जुमायत पंजम की जो है कारवाने उर्दू का 17वां जो लेक्चर है वो शुरू करने जा रहे हैं। तो इसके लिए बच्चों सबसे पहले जो है आप अपनी कारवाने उर्दू की जो है किताब वो निकाल लें और साथ में अपनी उर्दू अलिफ की जो कापी है वो भी निकाल लें, क्योंकि आज का जो हमारा काम है वो हमने उर्दू अलिफ की कापी पर लिखना है। और बच्चों किताब का जो है सफ़ा नंबर 40 वो निकाल लें। और बच्चों अब प्रीवियस जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने नमक के शहर के बारे में पढ़ा था जो कि खेवड़ा में मौजूद है। ठीक है, आज जो है हम उसकी कौन सी सरगर्मी करेंगे, सवालों के जवाब लिखे। सबसे पहले देखिए हमारे पास यहाँ 3 सवाल हैं। सबसे पहला, नमक का शहर कहाँ वाक़े है। दूसरा देखिए, खेवड़ा में नमक के ज़खायर की मौजूदगी का पता कैसे चला। और तीसरा, इस सबक की सबसे दिलचस्प और अनोखी बातें कौन सी हैं। इसके बाद हम सरगर्मी करेंगे नंबर 2, सबक का कोई और मौजू अनवान जो है उनवान तजवीज़ कीजिए। ठीक है, अब बच्चों सबसे पहले आप अपनी कापी निकाल लें। कापी पर आप सबसे पहले आज की तारीख, आज है जी 23 जून 2020, जुमात का काम, और दिन है आज मंगल का। सबक का नाम नमक का शहर, सवालों के जवाब लिखिए। और फिर पहला सवाल, नमक का शहर कहाँ वाक़ है। तो बच्चों हमने सबक के अंदर पढ़ा था कि नमक का शहर जो है खेवड़ा में वाक़ है। तो जवाब क्या होगा, नमक का शहर खेवड़ा में वाक़ है। सवाल नंबर 2 देखिए किताब के ऊपर, खेवड़ा में नमक के जो ज़खायर हैं उनकी मौजूदगी का पता कैसे चला। जी बच्चों देखिए हमने ये भी आपने जो कल का लेक्चर है उसमें हमने पढ़ा था कि जब सिकंदर आज़म और राजा पोरस के दरमियान जंग हुई थी तो सिकंदर आज़म के जो घोड़े थे उन्होंने यहाँ पत्थरों को चाटा था, जैसे पता चला। तो उस जवाब को हम किस तरह से लिखेंगे। देखिए बच्चों, दरियाए जेहलम के किनारे जब सिकंदर आज़म और राजा पोरस के दरमियान जंग लड़ी गई थी तो सिकंदर आज़म की फ़ौज के घोड़े इस इलाके में सब्ज़ा चरने के दौरान पत्थरों को चाटते हुए पाए गए थे। इसी बात से यहाँ नमक के ज़खायर की मौजूदगी का पता चला। अगला सवाल देखें है, इस सबक की सबसे दिलचस्प और अनोखी बातें कौन सी हैं, तहरीर करें। जी बच्चों देखिए हमने जब कल पढ़ा था तो कितनी दिलचस्प बातें हमने पढ़ी थी कि देखिए गर्मियों में गर्मी होती है लेकिन नमक की जो कान है वो गर्मी के मौसम में भी ठंडी रहती है। वहाँ के जो है पानी में कोई चीज़ डूबती नहीं है। वहाँ नमक के इतने जो है वो मॉडल्स बने हुए हैं। ठीक है, तो इसका जवाब देखें, वो हम लिखेंगे, सबसे अनोखी और दिलचस्प बातें ये हैं कि नमक की कान गर्मियों के मौसम में भी ठंडी रहती है। पानी भारी होने की वजह से यहाँ के तालाबों में कोई चीज़ नहीं डूबती। नमक के इस शहर में नमक का बना हुआ मीनारे पाकिस्तान और कायद-ए-आज़म के मज़ार का मॉडल है। इसके अलावा इस शहर में एक शीश महल भी है जो दरअसल नमक के ज़र्रात हैं और ये रोशनियों से मिलकर इस तरह झिलमिलाते हैं जैसे बहुत से चमकते दमकते हीरे एक साथ जगमगा उठे। जी बच्चों, दूसरी सरगर्मी थी कि सबक का कोई और उन्वान तजवीज़ कीजिए। तो देखिए सबक में हमने जो है वो शहर के बारे में नमक का पढ़ा जो कहाँ पर वाक़या है, खेवड़ा में। तो इसका सबसे बेहतरीन जो उन्वान हो सकता है वो क्या है, खेवड़ा शहर। अब बच्चों सरगर्मी नंबर जो 4 है वो देखिए, इन हरूफ से शुरू होने वाले 4 अल्फाज सबक से तलाश करके लिखिए। देखिए पे है, सीन, मीम, फिर है दाल, फिर है वाव। ठीक है, अब ये सरगर्मी हम करेंगे। ठीक है बच्चों, सबसे पहले आप सवाल लिखेंगे, दर्ज ज़ैल हरूफ से चार नए अल्फाज लिखें। ठीक है, और अल्फाज हमने कहाँ से लेने हैं बच्चों, इसी सबक से। ठीक है, पे से देखें मैंने जो 4 अल्फाज सबक से लिए वो हैं 50, पत्थरों, पानी, पाकिस्तान। लेकिन देखिए बच्चों अगर आप इस पर जो है पूरे जो है इन्हिसार मत करें। अगर आपको इस सबक से कोई और लफ्ज़ अगर आप पे से बना हुआ लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब अगला हर्फ जो है वो देखें, अगला हर्फ है सीन। सीन से मैंने अल्फाज लिए सबक से 17, सतूनों, सारे, साइंसी। ये 4 जो लफ्ज़ हैं हर्फ सीन से लिए। ठीक है, शुरू हो रहे हैं। मीम हर्फ से शुरू होने वाले जो लफ्ज़ थे वो मैंने सबक से लिए मज़ार, मॉडल, मुल्तान, मनाजिर। ठीक है, फिर अगला देखिए दाल है। दाल से मैंने जो लफ्ज़ लिए वो हैं दरियाफ्त, दुनिया, दमे, दोहरान। वाव से जो अल्फाज लिए वो है वजह, वक्त, वही, वलादत। ठीक है बच्चों, ये जो है मैंने लिए हैं अल्फाज, लेकिन अगर आप अपनी मर्ज़ी से कोई और लफ्ज़ लिखना चाहते हैं इसी सबक में से तो आप बच्चों लिख सकते हैं। ठीक है,
اب دیکھیے اگلے صفحے پر آئے، صفحہ نمبر 41 پر ایک سرگرمی ہے، بے لگا کر الفاظ بنائیے اور ان میں سے 4 کو اپنے جملوں میں استعمال کیجئے، اور یاد رہے بے کے معنی نہیں کے ہیں، یعنی کہ بے کا جو مطلب ہے وہ نہیں کے معنی میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے یہ دیکھیں قرار لکھا ہوا ہے تو انہوں نے ہمیں بے کہا ہے اس طرح سے، بے، بے قرار، بے زبان، بے مثال، بے وقوف، بے عزت، بے حساب، بے قصور، بے وفا، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے ہم نے یہاں پہ یہ سرگرمی کر لی، اب کاپی کے اوپر جو ہے ہم نے ان میں سے 4 الفاظ کو جو ہے وہ جملوں میں استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے بچوں۔ اس طرح سے درمیان میں آپ ایک لائن لگائیں گے، ایک طرف الفاظ اور دوسری طرف جملے۔ سب سے پہلے دیکھیں ہم جو لکھیں گے بے زبان، اس کا جملہ ہم نے بنایا، بے زبان جانوروں پر ظلم مت کرو۔ دیکھیں بے زبان، زبان ٹھیک ہے جو بولتے، اب جانور جو ہے وہ بول نہیں سکتے، بے زبان، ٹھیک ہے۔ بے مثال، قائد اعظم بے مثال رہنما تھے۔ بے قرار، بچے کو سلامت دیکھ کر بے قرار ممتا کو قرار ملا۔ بے قصور، آخر کار ثبوت ملنے پر اسلم کو عدالت نے بے قصور قرار دے دیا۔ جی بچوں دیکھیں بے زبان جو ہے، بے زبان جانوروں پر ظلم مت کرو۔ اب بے زبان کے اور بھی بہت سے جملے بن سکتے ہیں، بے مثال کے بن سکتے ہیں، بے قرار کے، بے قصور کے۔ اگر بچوں آپ کوئی اور جملہ بنانا چاہتے ہیں تو یہ آپ پہ، آپ کی مرضی ہے، آپ اس کا کوئی اور، اگر آپ کو اس سے بھی بہت اچھا جملہ آپ کو آتا ہے تو آپ وہ اپنی مرضی سے لکھ سکتے ہیں، تاکہ میں بھی دیکھوں کہ میرے جو طلبہ ہیں وہ ان الفاظ کے جو جملے ہیں وہ کتنے اچھے بنا سکتے ہیں۔ اوکے بچوں، ہمارا آج کا جو کام تھا وہ یہی تھا، امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اپنے کام کو بہت اچھے طریقے سے اور خوش خط کر کے لکھنا ہے بچوں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔